जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12th में फिजिक्स में जो हम लोग अनसॉल्व्ड की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सेट 4 जेबी सेट को हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके प्रीवियस के सेट में हम लोग सेट 1 2 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है हम लोग सेट 4 को करने वाले हैं। ठीक है, और सेट 4 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, सुनना इस प्रकार से है जेबी सेट में। हाँ, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, आंसर 1 और ए ये लिखेंगे। और जिसमें हमारे पास गिवन है हमें कि ए चार्ज ऑन ए पीस ऑफ मेटल। अच्छा, चार्ज जो है हमारे पास कूलम्ब में है, तो चार्ज को हम लोग किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं ना। तो हम लोग क्यू इक्वल्स टू 3.2 करेंगे हम लोग। ठीक, तो क्यू इक्वल्स टू 3.2 कूलम एंड नंबर ऑफ एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉन इन मेटल। अच्छा, नंबर ऑफ, तो हम लोग नंबर को एन से डिनोट करेंगे और Q इक्वल्स टू फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग, Q इक्वल्स टू एन ई। ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे ना, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू को पुट कर लेंगे। यहाँ पर 3.2 और n ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको डिवाइड में ले आओ। तो n इक्वल्स टू 3.2 इंटू 10⁻+19 कर दो इसे, और ये 1.6 6 2 जा, तो n इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻19 ऑप्शन है हमारे पास। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास। कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर। अब देखो हम लोग जो है इसके हम लोग आंसर 1 के बी को करेंगे। ठीक, 1 के बी में है टू मीजर पोटेंशियल डिफरेंट फ्रॉम ए गैल्वेनोमीटर बी कनेक्ट इन। हम लोग क्या करेंगे, इन्होंने कहा है टू मीजर पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ए गैल्वेनोमीटर बी कनेक्ट इन। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे। तो किस हम लोग क्या करते हैं इसमें, ए हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज। तो पहले ऑप्शन हम लोग कर लेंगे ये हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज, यानी हाई रेसिस्टेंस को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देंगे। तो हम लोग कहेंगे ए हाई रेसिस्टेंस, ये हाई रेसिस्टेंस, ठीक, रेसिस्टेंस इन सीरीज। ठीक, तो हम लोग हाई रेसिस्टेंस को क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देते हैं ना। अब देखो यहाँ पर बी पार्ट के बाद सी पार्ट देखो, तो हम लोग करेंगे आंसर 1 और सी। ठीक, 1 के सी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन में है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज। अच्छा, इनके जो इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच फेज डिफरेंस क्या होगा। तो समझना, वैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और ये ट्रेवल करने के लिए पाथ है दोनों के लिए। ठीक है, ये दोनों ये देखो यहाँ पर ये सी ई और बी, ये तीनों के तीनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होंगे तो ये 90 एंगल, ये 90 एंगल। ठीक है ना, तो इनके बीच फेज डिफरेंस जब करेंगे तो डिफरेंस करेंगे तो इन दोनों को 90 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हम लोग कहेंगे फेज डिफरेंस फाई जो है वो किसके इक्वल्स होंगे, 0 के इक्वल्स होंगे। क्यों, वैसे तो हमारे पास फेज इसमें है 90, बस डिफरेंस इन्होंने कहा, इन्होंने दो क्वेश्चन में एक ऐड किया है कि फील्ड वेक्टर इज, वेक्टर के फॉर्म में हम लोग जो है दोनों की डायरेक्शन सेम होंगे। कैसे, ई की डायरेक्शन भी इधर की ओर है और बी की डायरेक्शन भी इधर की ओर है, तो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो वहां पर हमारे पास एंगल 0 हो जाएगा, है ना। अब देखो 1 के डी पार्ट को, तो आंसर 1 और डी। 1 के डी पार्ट में हमारे पास है प्रिज्म एंगल ऑफ ए प्रिज्म ए। अच्छा, प्रिज्म एंगल ए है हमारे पास, ठीक है, और एंगल मिनिमम डिविएशन इज इक्वल्स प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल जो ए है वो डेविएशन एंगल के इक्वल्स है, तो प्रिज्म एंगल ए जो है वो डेविएशन एंगल डेल्टा एम के इक्वल्स है। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म विल बी। अच्छा, इसमें प्रिज्म जो है हम लोग ये निकाल के इनको दे देंगे।
अच्छा एक चीज़ यहाँ पर समझना कि सबसे पहली बात तो है, इन्होंने कहा रेफरेंस इंडेक्स ऑफ मटेरियल, ठीक, रेफरेंस इंडेक्स ऑफ मटेरियल। तो हम लोग जब इंडेक्स को निकालेंगे ना, तो सबसे पहले एक फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं कि n इक्वल्स साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू और ये साइन ए बाई टू, ठीक, ये फार्मूला होता है इंडेक्स में हमारे पास n इक्वल साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू और साइन ए बाई टू। एक काम करते हैं यहाँ पर n इक्वल्स साइन ए को ए ही लिखो, डेल्टा एम की जगह हम लोग ए लिख सकते हैं, तो ए अपॉन टू और ये साइन ए बाई टू, ए और ए टू ए, तो n इक्वल्स टू साइन टू ए अपॉन टू अपॉन में साइन ए बाई टू, इससे ये कैंसिल, तो n इक्वल्स टू साइन ए अपॉन साइन ए बाई टू। क्लियर। अब यहाँ पर साइन ए का फार्मूला आप लोग यूज कर लो, तो साइन ए का फार्मूला है टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू के इक्वल्स है। तो n इक्वल्स हम लोग कहेंगे n इक्वल्स टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू कैंसिल, n इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन देखो है सी ऑप्शन, मतलब थर्ड ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पर ई पार्ट में क्या है, इसके ई पार्ट में तो हम लोग करेंगे आंसर 1 और ई, ठीक। 1 के ई पार्ट में हमें गिवन है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज। मैग्नेटिक डाइपोल का फार्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल का फार्मूला होता है m इक्वल्स टू आई इंटू ए, ठीक। आई क्या है, करंट है, ए क्या है, एरिया है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर और ये मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, ठीक है। अब देखो हम लोग करते हैं इसके यप पार्ट को, यप पार्ट में हमारे पास क्या है, तो करेंगे आंसर 1 और यफ, ठीक। 1 के एफ पार्ट में देखो, 1 के एफ पार्ट में है थर्स्ट होल वेवलेंथ, थर्स्ट होल वेवलेंथ को हम लोग लेमडा नॉट से भी हम लोग डिनोट करेंगे ना। फॉर द मेटल सरफेस इज 2000 एंगस्ट्रॉम ऑन इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन 1000 एंगस्ट्रॉम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटिंग फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी को निकालेंगे। सबसे पहले एक काम करेंगे हम लोग, समझना यहाँ पर कि हमारे पास एनर्जी को सबसे पहले E इक्वल्स ये होता है 12,400 बाई लेमडा नॉट, ठीक। हमारे पास 2 लेमडा गिवन है, इसलिए इसको इवन कर लेंगे, तो इसको इवन कर लेंगे, तो इवन इक्वल्स टू ये एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है। लेमडा नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास 2000 एंड 1000, ठीक। तो ये 2000, इससे ये कैंसिल, 6 और ये 2, ठीक। तो अब E1 जो है हमारे पास ये है 62। अब हमारे पास और भी कुछ हैं, इसके बाद हमारे पास है कि इंसिडेंट जो है हमारे पास, इसके बाद फिर 1000 हमें गिवन है, फिर क्या गिवन है हमें 1000 गिवन है, तो यहाँ पर E2 निकाल लेंगे, तो ये 1000 कर लो, इससे ये कैंसिल, ये 0 यहाँ पॉइंट, तो E2 इक्वल्स टू 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर हम लोग फाइनल E जब निकालेंगे तो E2 माइनस E1 कर लेंगे, तो E इक्वल्स टू 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो E इक्वल्स टू ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये तो एनर्जी है। और कुछ पूछा हमसे क्या इसमें, तो इन्होंने पूछा है कि एनर्जी, करंट एनर्जी, ठीक है। तो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ऑप्शन है हमारे पास, तो ये आंसर हो गया हमारे पास, है ना। अब देखो हमारे पास इन्होंने कहा है कि राइट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं? 2 के ए पार्ट में, 2 के ए पार्ट में है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो वैसे तो गॉस नियम में, चलो यही ले लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू ई ए, ठीक। अब ई जो है ये न्यूटन पर कूलाम, और ये जो है ए एरिया तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो लिखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। क्या इसमें आंसर है आपकी? इसमें 2 के ए पार्ट में एक बार चेक कर ले, अगर आपके इसमें आंसर है कुछ तो वही कर लेंगे, नहीं इसमें आंसर नहीं है तो यही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक है। चलिए इतने को स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं अब किसे? 2 के बी पार्ट को, ठीक। देखिए 2 के बी पार्ट में क्या है हमारे पास, तो करेंगे आंसर 2 और बी। 2 के बी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है डिफाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल ये क्या है? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक कूलाम चार्ज को, किसे? एक कूलाम चार्ज को विद सेल, सेल के अंदर पूरे सर्किट में चक्कर लगाने के लिए जो भी एनर्जी लॉस होती है ना, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक। जो कि इन्होंने यही कहा है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताओ। इसके बाद सी नंबर में है सेल पे इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज 6 मिली हेनरी एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। अच्छा, हम लोग ईएमएफ को निकालेंगे। हमारे पास क्या क्या गिवन है समझना। सबसे पहली बात तो है हमारे पास ये गिवन है कि 6 मिली हेनरी, हेनरी जो है ये हमारे पास सेल्फ इंडक्शन के यूनिट है, तो हम लोग जानते हैं कि इसे एल से लिखेंगे, तो 6 मिली हेनरी हम लोग कहेंगे देयर फोर 6 इंटू 10⁻³ हेनरी, ठीक। अब हमारे पास और क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड, ये हमारे पास करंट कैरिंग है, तो DI/dt करेंगे हम लोग, DI/dt यानी ΔI/ΔT 10⁻³ हमने ये कहीं समझा कि ΔI/ΔT देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है जानते हो, यहाँ पर यूनिट है एम्पियर और यहाँ पर है सेकेंड, तो एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर आई की यूनिट है, सेकेंड डेल्टा टी की, ठीक। हाँ, इसके बाद उन्होंने कहा है कि ईएमएफ निकालो, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ई से हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ पर सिंपल फार्मूला क्या लगा देंगे हम लोग, सिंपल E = L ΔI/ΔT ये लगा देंगे फार्मूला। तो E = L की जगह हम लोग पुट करेंगे 6 इंटू 10⁻³ DI/dt 10⁻³, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो E = 6 वोल्ट, ठीक। E = 6 वोल्ट, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं इसके डी को, ठीक। डी में है मेंशन द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसको तो हम लोग कई बार बता चुके हैं आप लोगों को कि रदरफोर्ड के जो मॉडल है इसके टोटल 2 ही ड्रॉबैक्स हैं हमारे पास, ये तो कहा उन्होंने, ड्रॉबैक्स तो 2 ही है। एक क्या है हमारे पास, जो वो एटम है ना, एटम के जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी के बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और जो लीनियर यानी लाइनर स्पेक्ट्रम है इसकी एक्सप्लेनेशन भी ये नहीं कर सके, ठीक। तो रदरफोर्ड जी जो थे, रदरफोर्ड जी जो है, रुक जाओ इन्होंने क्या कहा, हाँ बस यही दो ही चीज पूछा उन्होंने। तो रदरफोर्ड जी ने एक तो लाइनर स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और एक ये जो क्या नाम है इनका, वही एटम जो है उसकी स्टेबिलिटी है इसकी एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। इसके बाद देखो अब लोग ई पार्ट, टेम्परेचर ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर इज 0 केल्विन, कमेंट ऑन इट्स कंडक्टिविटी। अच्छा, इसके टेम्परेचर है, अगर प्योर सेमीकंडक्टर, अगर कोई प्योर सेमीकंडक्टर है उनकी जो कंडक्टर है वो 0 केल्विन हो,
अगर 0 केल्विन हो तो उसके कमेंट के बारे में मतलब कुछ बताओ, ठीक है, उसके कंडक्टिविटी के कमेंट्स के बारे में कुछ बताओ, मतलब सुनना पहले। अगर कोई भी सेमी कंडक्टर हो, है ना, और सेमी कंडक्टर उसकी अगर टेम्परेचर अगर 0 केल्विन हो, क्या हो, 0 केल्विन हो, तो हमेशा वो इंसुलेटर की भांति वर्क करेगा वो, ठीक, किसकी भांति, इंसुलेटर की भांति। अच्छा, इंसुलेटर की भांति क्यों, क्योंकि जब इसको हीट करते हैं, ठीक है, तो इसकी कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज होती है। जब इसको हीट करते हैं, किसी भी सेमीकंडक्टर को हीट कर दो तो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होंगी। लेकिन हम लोग जैसे ही इसको बिल्कुल हीट नहीं करेंगे, इसको इसकी टेम्परेचर हम लोग केवल 0 केल्विन पर रखेंगे, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना अपने अपने ऑर्बिट में, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपने नीचे डाउन के किसी ऑर्बिट में चले जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन किसी डाउन के ऑर्बिट में चले जाएंगे, वहां पर बाइंडिंग बना के, बॉन्ड बनाकर वहां पर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। और यही इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये कंडक्टिविटी के कारण नहीं करते हैं, जिसके कारण हम लोग कह देते हैं कि ये जो है इंसुलेटर की बात ही कार्य करेंगे। किसकी बात वर्क करेंगे, सारे के सारे इंसुलेटर की बात ही वर्क करेंगे, ठीक है। तो अगर 0 केल्विन पर हम लोग किसी सेमीकंडक्टर को रखेंगे ना, तो फिर वो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंसुलेटर, ठीक है, तो वो इंसुलेटर ही मान लो। हाँ, इसके बाद देखो इसके एफ पार्ट में हमारे पास क्या है, इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन फॉर सेकेंड मिनिमा इज 60 एंगल, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्लिट इस टर्म ऑफ लेमडा। समझना, यहाँ पर आंसर हम लोग करने जा रहे हैं 2 के कौन से पार्ट को, एफ पार्ट को ना, एफ पार्ट को। तो 2 के एफ पार्ट में हमें गिवन है कि मिनिमा तो सेकेंड डिप्रेशन में है, तो थीटा जो है हमारे पास क्या है, थीटा जो है 60, तो हम लोग कहेंगे थीटा जो है ये 60 डिग्री है। इसको रेडियन में चेंज कर लोगे तो ये π/3 कर देंगे इसको, ठीक है, π/3 कर देंगे। और इन्होंने इसे कहा विड्थ ऑफ द स्लिट टर्म्स ऑफ लेमडा, लेमडा के टर्म्स में इनकी विड्थ को निकालेंगे, तो हम लोग विड्थ को ई से डिनोट करेंगे, ई को हम लोग निकालेंगे, ठीक, ई को निकालेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इन्होंने कहा है कि फाइंड द विड्थ ऑफ स्लिट, तो हम लोग कहेंगे विड्थ ऑफ स्लिट जो है, विड्थ ऑफ जो स्लिट है, विड्थ ऑफ स्लिट जो है ये होता है हमारे पास वही 2 थीटा या थीटा इक्वल्स टू 2 लेमडा अपॉन ई। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थीटा, थीटा की जगह π/3, ये 2 पता है कैसे है, 2 इन्होंने कहा है, इन्होंने क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा था कि सेकेंड मिनिमा है, तो इसीलिए हम लोगों ने 2 लिया यहाँ पर, और 2 लेमडा अपॉन ई यहाँ एक्सचेंज कर लो, 3 to the 6 और इसको यहाँ ले आओ, तो ई इक्वल्स टू 6 लेमडा अपॉन पाई। तो ये तो हमारे पास, ये भी हम लोग ई, ऐसे ना एक और हम लोग टाइप से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे समझना, इसी का ही फार्मूला होता है, आप लोग जानते हो कि ई साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम लेमडा, है ना। और यहाँ पर ई और साइन थीटा की वैल्यू है साइन 60 इंटू एम की जगह 2 लेमडा, और ई साइन थीटा की वैल्यू √3/2 इक्वल्स टू 2 लेमडा, इसे इंटू में इसे डिवाइड में, तो ई इक्वल्स टू 4 लेमडा अपॉन √3, ठीक, ये भी कर सकते हो आप लोग 4 लेमडा अपॉन √3। अब देखो यहाँ पर 2 के आप लोग एफ को देख चुके हो, और भी कुछ पार्ट है नहीं। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर 3 के ए पार्ट को करेंगे, ठीक है। 3 के ए पार्ट में 4 कैपेसिटर ऑफ इक्वल्स कैपेसिटर कनेक्टेड सीरीज विद ए बैटरी ऑफ 20 वोल्ट्स। देखो हमारे पास पहले फिगर को हम लोग बना लेते हैं, यूँ यहाँ पर बैटरी है, यहाँ पर टोटल 4 कैपेसिटर है, यहाँ पर एक कैपेसिटर, यहाँ पर एक कैपेसिटर, और यहाँ पर एक कैपेसिटर, और यहाँ पर एक कैपेसिटर, और यहाँ पर इसे जो है अर्थ से कनेक्ट कर दो, ठीक, अर्थ से कनेक्ट कर दिया यहाँ पर 20 वोल्ट है ये, ठीक, 20 वोल्ट है। इसके बाद पी क्यू
यहाँ पर P है एंड यहाँ पर Q है, ठीक है, ये है। हाँ, इन्होंने कहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P एंड Q। P एंड Q के बीच में हम लोग पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे, ठीक। अब समझना, पोटेंशियल यहाँ से जैसे ही इसे हम लोग यहाँ से करंट को फ्लो कराएंगे, ठीक, तो यहाँ से P से O से P तक ही करंट पहुँचने के बाद यहाँ पर देखो, तो ये 20 वोल्ट है ना, तो 20 वोल्ट को यहाँ पर डिवाइड कर दो, यहाँ पर डिवाइड कर दो, यहाँ पर तो वोल्ट भाई यहाँ से हम लोगों ने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो वोल्ट यहाँ तक जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वैसे तो आप लोग अगर ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है, तो 1/c इक्वल्स टू 1/c प्लस 1/c कर लोगे आप लोग, ठीक। तो यहाँ पर 1/c डैश, तो ये 2/c, और इधर भी ये c डबल डैश करोगे तो ये c डबल डैश करोगे इधर से c डबल डैश, तब भी ये हो जाएगा 2/c, और दोनों को कनेक्ट कर दो तो c/2 प्लस c/2 ये हो जाएगा हमारे पास 2c/2, इससे कैंसिल, ठीक। तो ये हमारे पास c जो है किसके इक्वल्स है, c के इक्वल्स है। अब देख पा रहे ये तो इक्वल्स में ही है, जब ये इक्वल्स में है तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, इसे c1 कर लेते हैं, ठीक, c1 कर लेते हैं। c1 जो है c के मतलब c1 क्या है, टोटल कैपेसिटर है यहाँ पर। तो देख पा रहे हो कि ये इक्वल्स में है, तो यहाँ पर इस 20 वोल्ट को डिवाइड कर लो, तो डिवाइड कर लेंगे तो इधर इधर देखो ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, तो इधर से जो Vp पर हम लोग वोल्टेज दे देंगे तो ये +10 वोल्ट देंगे, और जो Vq को वोल्टेज देंगे इधर से माइनस दे देंगे तो -10 वोल्ट, ठीक। अब देखो आप लोग 3 के हम लोग ए पार्ट को कर चुके हैं, ए पार्ट में तो कुछ है नहीं ना। 3 के बी पार्ट को देखो तो आंसर 3 और बी, 3 के बी पार्ट में इन्होंने कहा है स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ आप लोग कई बार बता चुके हैं आप लोगों को, कि इसके पहले के सेट में बता चुके हैं आप लोगों को कि क्लोज इंट्रीगेशन बी डी एल इज इक्वल्स टू μ0I, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसके सी पार्ट को, ई के सी पार्ट में है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो पोलराइजेशन लाइट का जो पोलराइजेशन है क्या है, अगर कोई भी, हमने आपसे क्या कहा था कि अगर कोई लाइट को टूरमैलिन क्रिस्टल के अंदर हम लोग डाल देते हैं तो उससे जो न्यू आपके रे इंसिडेंट इंड्यूस होते हैं, वो उसकी जो वाइब्रेशन होती है ना, वो एक ही डायरेक्शन में सीमित हो जाती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं हम लोग। इन्होंने जो क्वेश्चन कहा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, तो लाइट का पोलराइजेशन क्या है, जो पोलराइजेशन है उसमें जो लाइट है उससे जो रे इंड्यूस होते हैं, वो रे इंड्यूस होने के बाद वो जो रे होते हैं ना, वो चारों सभी दिशाओं में, सभी डायरेक्शन में ना होकर किसी एक डायरेक्शन में, जहां पर जिसकी डायरेक्शन होती है, मतलब रे की जो डायरेक्शन होती है, रे की जो डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में इनकी भी डायरेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो इन्हें हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन, ठीक। इसके बाद इन्होंने ये कहा है, इसी में ही है, सो दैट डिफरेंट बिटवीन पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट विद एन हेल्प सुटेबल डायग्राम, ठीक है। तो आप लोग ये तो अच्छी तरह से जानते हो ना। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास सी है, 3 के सी पार्ट, 3 के सी पार्ट हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये तो डायरेक्शन है, रे डायरेक्शन है, ये क्या है, रे डायरेक्शन। यहाँ पर अनपोलराइड को ले लेंगे, ठीक, ये अनपोलराइड है। जब इस अनपोलराइड को हम लोग क्या करेंगे, किसी पोलराइड्स, ये जो है अनपोलराइजेशन लाइट है, ठीक, ये अनपोलराइजेशन लाइट है, इसे किसी पोलराइड फिल्म से पास कराएंगे। ये क्या है, पोलराइड फिल्म। जब किसी पोलराइड फिल्म से पास कराएंगे तो ये जो है ना, ये पोलराइड, प्लेन पोलराइड लाइट बन जाती है। ये तो क्या होती है, प्लेन पोलराइड लाइट बन जाती है, या फिर पोलराइड लाइट बन जाती है, इस प्रकार से, ठीक।
समझ गए? तो हम लोग क्या करते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट को किसी पोलराइड फिल्म से हम लोग पास कराते हैं, तब हम लोग उसको पोलराइड के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर सी तो है यहाँ। अब देखो डी में है, ड्रा ए सर्किट डायग्राम टू ऑब्टेन कैरेक्टर कर्व इन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड, मेंशन ऑफ इफेक्ट फॉरवर्ड बायस डिप्लेशन लेयर ऑन द जंक्शन। तो इन्होंने ये कहा है इसमें डी पार्ट में। ठीक, डी पार्ट में डी पार्ट में कहा है कि जो पीएन जंक्शन है, ठीक, पीएन जंक्शन है, इसमें आप लोग फॉरवर्ड बायस के लिए कर्व हम लोग लेंगे 3 के डी पार्ट में। फॉरवर्ड बायस में हम लोग क्या करते हैं, जो फॉरवर्ड बायस में पी फील्ड को बैटरी के प्लस टर्मिनल से और एन फील्ड को बैटरी के माइनस टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायस। ठीक है, फॉरवर्ड बायस का जो कर्व है ना, हम लोग यूं देखते हैं, धीरे 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 अचानक यूं ऐसे, ठीक, बढ़ती है। इसमें फॉरवर्ड बायस के कर्व हम लोग ऐसे देखते हैं। हाँ, इन्होंने ये भी कहा है। चलो, और डिप्लेशन लेयर जानते हो ना आप लोग, जिससे होल और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं ना, होल इलेक्ट्रॉन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही, इस वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लेशन लेयर। हाँ, तो एक काम करो, इतने को स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 4 करते हैं। 4 में है, तो आंसर 4 और ए। ठीक है, 4 के ए में हमारे पास है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन -13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो -13.6 n स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है। ड्रा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम एंड शो दैट ट्रांजिशन फॉर लाइंस बामर एंड पास्टन सीरीज। अच्छा, बामर और पास्टन के लिए हम लोग जो है इसमें लाइन स्पेक्ट्रम को दिखाएंगे हम लोग। ठीक, तो बामर के लिए और लाइमन के लिए, सॉरी, बामर और पास्टन के लिए। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, टोटल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 5 सीरीज है ना, फर्स्ट सीरीज को हम लोग लाइमन सीरीज कहते हैं। ठीक, सेकेंड को बामर, पास्टन, ब्रैकेट एंड फुंड। टोटल कितने सीरीज है, 5 सीरीज है। ठीक, तो हम लोग एन से हमारे पास लाइमर है। हाँ? तो हमारे पास कौन सी सीरीज है इसमें, बामर और पास्टन। तो यहाँ पर अगर एन की वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं, तो इसमें हम लोग दिखाते हैं किसे, बामर को। n इक्वल्स टू 1 है वो लाइमन के लिए, बामर के बाद n इक्वल्स हम लोग 3 कर देंगे, ये पास्टन के लिए है। फिर लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट एंड फुंड। तो अब हम लोग n इक्वल्स क्या दिखा देंगे, 4, जो कि हमारे पास बामर, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट एंड फुंड। हम लोग और भी दिखा सकते हैं, n इक्वल्स टू 5, फिर n इक्वल्स टू 6, डॉट डॉट डॉट, हम लोग कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा मोस्टली जो है केवल आप लोग जो है यहाँ पर बामर और पास्टन को दिखाओ। तो बामर कहाँ पर है, यहाँ पर है बामर। ठीक, यहाँ पर है बामर, तो ये बामर सीरीज है हमारे पास। और ये सीरीज जो है ना, ये पास्टन के लिए है। ठीक है, ये सीरीज जो है पास्टन के लिए है। ठीक, अब यहां पर मान लो कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊपर वाले किसी ऑर्बिट में जाकर मात्र वहां पर 10⁻⁸ सेकेंड तक वहां पर स्टे करके फिर नीचे किसी ऑर्बिट में वो आ सकता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने क्या, केवल उन्होंने ये नहीं कहा कि ऊपर भी दिखाओ नीचे भी दिखाओ, उन्होंने कहा केवल स्पेक्ट्रम को दिखाओ। तो एक काम करते हैं, ऊपर वाले किसी भी ऑर्बिट से नीचे केवल बामर पर
इलेक्ट्रॉन को ले आओ। तो ये इलेक्ट्रॉन को इससे भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को इससे भी ले आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को इससे भी ले आ सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को इससे भी ले आ सकते हैं। ठीक है, और अब इसमें दिखा दो, तो ऊपर वाले यहाँ से इसमें ले आओ इलेक्ट्रॉन को, इससे इसमें ले आओ इलेक्ट्रॉन को, इससे इसमें ले आओ इलेक्ट्रॉन को, इससे इसमें ले आओ इलेक्ट्रॉन को। ठीक, इस फिगर को केवल आप लोग ऐसे ही बना सकते हो, केवल समझना, एक बामर के लिए, एक पास्टन के लिए, एक ऊपर से किसी से भी ले आओगे, तो यहाँ से ले आओ, यहाँ से ले आओ, इसमें यहाँ से ले आओ, बस ये ऐसे बना सकते हो आप लोग। ठीक, n इक्वल्स टू ये 2 है, n इक्वल्स टू 3 है, n इक्वल्स टू ये 4 है। ठीक, इसको ऐसे भी आप लोग बना सकते हो। अब देखो इसमें इन्होंने कहा है 4 के बी पार्ट में, तो 4 के बी पार्ट में जो है आंसर 4B, 4 के बी पार्ट में है कि डेरिव्स लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, अभी बताते हैं लेंस मेकर फार्मूला हम आपको कब पढ़ा चुके हैं, सेट 3 में, एक बार देख लेते हैं। सेट 3 में हमें लगता है सेट 3 या 2 में आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक, लेंस मेकर फार्मूला देख लेना, लेंस मेकर फार्मूला आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, हम ढूंढ नहीं रहे, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें। चलो लेंस मेकर फार्मूला आप लोग कर लेना, वही आप लोग प्रूफ करके दिखा देना इनको। 1/f इक्वल्स टू n-1, 1/r1 - 1/r2, इसे प्रूफ करना आप लोग। ठीक, क्योंकि इसे ही वो लोग प्रूफ करके दिखाना आप लोग, ये आप लोग करवा चुके हैं, आप लोग देख लेना आप लोग। अब देखो 4 के आप लोग सी पार्ट को, ठीक, तो 4 के सी पार्ट में, 4 के सी पार्ट में है हमारे पास कि राइट किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट लिए किरचॉफ के लॉ, किरचॉफ के दोनों लॉ आपको सेट 1 सेट 2 में करा चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद देखो इन द गिवन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड डी, वैल्यू करंट I1 I2। अच्छा, I1 I2 को आप लोग निकालोगे इसमें से। ठीक है, और समझना हमारे पास फिगर गिवन है यूं फिगर गिवन है, ठीक, यूं फिगर गिवन है। फिर यहाँ पर हमारे पास रेसिस्टेंस हमारे पास है 2 ओम 4 ओम, यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है ये 2 ओम है, यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है ये 4 ओम है, यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है ये हमारे पास 3 ओम है, और यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है ये 6 ओम है। ठीक, और गैल्वेनोमीटर को यहाँ से कनेक्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है। ठीक जी, एंड ए यहाँ पर सी, ए यहाँ पर सी, यहाँ पर अर्थ से कनेक्ट कर दो इसे। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हम लोग सेल ले लेंगे। यहाँ पर सेल ले लेंगे, सेल जो है हमारे पास 6 वोल्ट है, और यहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंट 0.4 ओम है। ठीक, और यहाँ पर I1 जो है करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर, तो इसमें भी I1 करंट फ्लो होगी, इसमें I2 करंट और इसमें I2 करंट। ठीक, अब देखो इसमें हम लोग I1 I2 को निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग किरचॉफ के सेकेंड लॉ को यूज करेंगे, यहाँ से करंट को ले जाएंगे यूं, तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज, और इसमें यूं ये भी क्लॉकवाइज है। ठीक, अब सबसे पहली बात तो एक चीज समझना, इसमें जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 2 ओम और 4 ओम ये किस में कनेक्ट है, जो करंट इसमें जा रही है वही करंट इसमें जा रही है, तो हम लोग कहेंगे ये दोनों के दोनों सीरीज
में कनेक्ट है, तो हम लोग कहेंगे 2 ओम एंड 4 ओम कनेक्ट इन सीरीज, ठीक, आर कनेक्ट इन सीरीज, ठीक। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि R इक्वल्स टू R1 कर लो, 2 + 4 = 6 ओम, एंड ये 3 और 6 ये भी आपके पास सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक। तो यहां पर हम लोग कहेंगे R2 इक्वल्स टू 3 + 6 = 9 ओम। अब ये यहां से करंट जो है दो भागों में, देखो दो पार्ट में ये बढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग कहेंगे ये दोनों के दोनों हमारे पास जो है किस कनेक्शन में है, ये जो है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो हम लोग कहेंगे R1 एंड R2 आर कनेक्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि 1/r इक्वल्स टू ये 1/6 1/9 1/6 + 1/9, तो एलसीएम ले लो तो 18, 6 3 ज़ा 9 2 ज़ा, तो r इक्वल्स टू 18/5 ओम, क्लियर। अब हम लोगों ने रेसिस्टेंस को निकाल लिया है, ठीक है, और इंटरनल रेसिस्टेंस हमारे पास है 0.4 ओम, ये इंटरनल है, ठीक, और V हमारे पास है 6 वोल्ट, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग I1 I2 को इसमें से निकालेंगे, ठीक। इन्होंने कहा I1 I2 को निकालो, तो I1 I2 को निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग नेट करंट को निकालते हैं, नेट करंट। तो I इक्वल्स यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे E/R + R, तो यहाँ पर V जो है इसको E कर लो, यही V जो है इसको E कर लो, तो I इक्वल्स टू E के जगह 6/R के जगह इसे डिवाइड कर लो, 5 3 ज़ा 15 3 5 6 ज़ा, तो 3.6 ओम, 3.6 प्लस ये 0.4 ऐड कर लेंगे तो 6, ये हमारे पास 4, हाँ, तो ये हाफ करो 3, ये हाफ करो 2, तो 3 तो ये 1.5 एम्पियर की करंट फ्लो रही इसमें से। तो I जो है किसके इक्वल से 1.5 के इक्वल से। अब समझना यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है रियलिटी में I करंट फ्लो हो रही है ना, और ये I जो है I1 + I2 के इक्वल से, तुम लोग कहेंगे I जो है ये I1 + I2 के इक्वल से, हम लोग कहेंगे तो I1 + I2 जो है इसी स्मॉल लेटर में कर लेना आप लोग 1.5, इक्वेशन कर लो फर्स्ट, ठीक, इक्वेशन कर लो फर्स्ट। अब देखो हम लोग कहेंगे कि अब हम लोग लूप यूज करेंगे, लूप ABDA में, ABDA में, हाँ, तो इन लूप ABDA, तो हम लोग कहेंगे पहले यहाँ डायरेक्शन में जाएंगे तो ये 2 ओम में I1 करंट को ले जाओ, तो 2I1, फिर यहाँ पर 0, फिर ये रॉन्ग डायरेक्शन, तो -3I2 इज इक्वल्स हम लोग क्या लेंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन सेकंड कर लो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम लोग ऐड कर लेते हैं, बट इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग जो है 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3I1 + 3I2 = 4.5, सबने 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 2I1 - 3I2 = 0, ये कैंसिल, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम ऐड करेंगे तो 5I1 = ये 4.5, 5 9 जा 4.5, तो 0.9, तो I1 जो है हमारे पास, I1 जो है ये 0.9 एम्पियर है, ठीक है। जब I1 0.9 एम्पियर है तो I2 जब हम लोग निकालेंगे तो इससे 0.9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.6 बचेगा हमारे पास, तो फिर I2 में जो करंट होगी वो 0.6 एम्पियर, ठीक है, 0.6 एम्पियर, क्लियर, समझ गए आप लोग। चलिए इतने को स्क्रीनशॉट ले लो फिर आप लोग।
चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग इसे में 4 के डी पार्ट को करेंगे। ठीक, 4 के डी पार्ट में हमारे पास आंसर 4D। देखो 4 के डी पार्ट में हमारे पास है राइट डाउन बायो-सेवर्ट लॉ एंड फाइंड द expression for magnetic field produced by a current carrying conductor of infinite length on the basis of it। अच्छा, सबसे पहले बायो-सेवर्ट के लॉ को बताओ आप लोग। तो बायो-सेवर्ट लॉ देखो, तो हम लोग कहेंगे बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ जो है ना, अब बायो-सावर्ट लॉ में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक हम लोग कंडक्टर लेते हैं, ठीक है यू, और इसमें इस कंडक्टर की जो लेंथ है ना, कंडक्टर की लेंथ हम लोगों ने ले ली स्मॉल एल। ठीक, कंडक्टर की लेंथ चलो लिखो ना, इसमें कंडक्टर की जो लेंथ है वो स्मॉल एल है ना। और इसके बाद है इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, जब आई करंट फ्लो होंगी तो इसके चाहे इस डायरेक्शन में देखो, ठीक, चाहे इस डायरेक्शन में देखो, कोई भी इसके चारों ओर, ठीक है, चारों ओर क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें इंड्यूस होता है इसमें। और इससे मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर जो पोल पी है इस पर ही मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है इसमें। वही मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, जिसको हम लोग लिखते हैं डेल बी से मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट आई के प्रोपोर्शनल होता है। करंट आई के क्या होता है, प्रोपोर्शनल। ठीक, और यही मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ये इसकी जो कंडक्टर है इसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होता ही है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग कहेंगे कि यही मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, इसके रिवर्स यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के रिवर्स प्रोपोर्शनल होता ही है। और यही मैग्नेटिक फील्ड जो है साइन थीटा के भी प्रोपोर्शनल होता ही है। अब इन सबको एक साथ करके लिख दो, तो डेल बी प्रोपोर्शनल आई, अब इसको ना एल को डीएल भी कर सकते हो। ठीक, तो आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल हो या रिवर्स प्रोपोर्शनल हो या इनवर्स प्रोपोर्शनल हो, अगर हटाते हैं तो उसकी जगह कांस्टेंट लेते हैं, तो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही बायो-सेवर्ट लॉ है। ठीक, यही बायो-सेवर्ट लॉ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, थीटा मैक्सिमम में 90 एंगल लेंगे तो आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, इसी में इन्होंने क्वेश्चन में कुछ हमारे पास इंक्लूड किया इन्होंने कि फॉर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर इनफिनिटली लेंथ ऑन द बेसिस ऑफ इट। अब इसमें हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी प्रूफ करेंगे, एक कोई कंडक्टर है जो कि उसकी लेंथ है इनफिनिट। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग के लिए देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर एक कोई इन्फिनिटली कोई एक वायर ले लो और इसमें आई करंट फ्लो करो। जैसे आई करंट फ्लो करेंगे इसके अराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है, इसके मैग्नेटिक फील्ड जो है रिड्यूस होंगी और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर एम्पियर लॉ लगा देंगे हम लोग। ठीक, एम्पियर लॉ के मुताबिक हम लोग जानते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल्स टू ये होता है म्यू नॉट आई, बी को बाहर कर लो तो बी, और ये 1dl इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, इंटीग्रेशन कर दो तो 1dl का इंटीग्रेशन l इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, l जो है 2 पाई आर के इक्वल्स है, तो b इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। इसे इसके नीचे ले आओ तो b इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। ठीक, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखो हम लोग करेंगे 4 के डी को कर चुके हैं, 4 के ई को करेंगे हम लोग। तो आंसर
4 और ई। देखो 4 के ई पार्ट में क्या है, 4 के ई पार्ट में है डिस्क्राइब ए सीरीज एलसीआर रिसोनेंट सर्किट। देखो रिसोनेंट सर्किट किसे कहते हैं, रिसोनेंट सर्किट किसे कहते हैं, एलसीआर सर्किट में रिसोनेंट सर्किट किसे कहते हैं कि अगर हमारे पास XL और XC अगर इक्वल्स में हो, ठीक, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, और ये कैपेसिटर यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XL LCR सर्किट में यदि XL और XC आपस में इक्वल्स में हो तो उसे कहते हैं रिसोनेंट सर्किट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक, रिएक्टेंस। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक। तो कोई भी एलसीआर सर्किट हो उसमें अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर आपस में इक्वल्स में हो तो उसे रिसोनेंट सर्किट कहते हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखो आप लोग 4 के ई पार्ट को, नहीं 4 के ई पार्ट तो कर चुके हैं, अब 5 के ए पार्ट को, ठीक, 5 के ए पार्ट को तो हम लोग करेंगे 5 और ए, ठीक है। 5 के ए पार्ट में हमारे पास हमें गिवन है कि डिफाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल्ड किसे कहते हैं, देखो जैसे कोई भी पाथ हो उसमें हम लोग 2 चार्ज लेंगे, एक चार्ज प्लस में लेंगे, एक चार्ज माइनस में लेंगे, और यहाँ पर पोल ले लो, यहाँ पर पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट ए से पी तक की जो डिस्टेंस है वो एल है, और जो पी से बी तक की डिस्टेंस है वो स्मॉल एल है, और दोनों की ए से बी तक की डिस्टेंस जो है ये 2l है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 चार्ज होंगे और दोनों के चार्ज जो है अलग अलग होंगे, एक में प्लस चार्ज, एक में माइनस चार्ज, बस यही होंगे, ठीक है। और दोनों के जो डिस्टेंस है 2l होंगे, इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे, ठीक। इसके बाद इन्होंने यही कहा है कि हाँ इसके लिए एक फार्मूला और इनको दे दो लिख प्रूफ करके कि फाइंड द एक्सपेरिजन ऑफ टर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसके लिए तो समझना, सबसे पहली बात तो है जैसे हम लोगों ने लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कॉमनली ई से लिखेंगे हम लोग, ठीक। और हम लोग एक चीज जानते हैं, जो फोर्स है वो हमेशा, जो प्लस फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन होगी उसकी, और जो फोर्स माइनस में है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक। और यहाँ पर एंगल वगैरह लेना चाहो तो एंगल ले लो आप लोग थीटा, ठीक। तो ये जो क्यू ई है ये क्या है, फोर्स है, तो एफ इक्वल्स टू हम लोग कहेंगे, एफ इक्वल्स टू हमारे पास प्लस माइनस दोनों में ही है क्यू ई, ठीक। ये क्या है, हमारे पास फोर्स है, ठीक। किसके लिए प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, इन्होंने कहा है कि जस्ट मिनट बी पार्ट कहाँ गया ये, हाँ, डिफाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन फार्मूला फॉर इट्स मोमेंट। अच्छा, इसका फार्मूला उन्होंने पूछ दिया था, इसका फार्मूला भी लिख दो आप लोग, P इक्वल्स टू क्यू इंटू 2l, ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ठीक। हाँ, इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि भाई फाइंड द एक्सपेरिजन ऑफ टर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। तो हम लोग कहेंगे टर्क एक्टिंग ऑन, ठीक, टर्क एक्टिंग
ऑन, क्या कहा था उन्होंने, ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। अब समझना, ये तो फोर्स को हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे जो हमारे पास रियलिटी में जो वर्क होता है, ठीक, वर्क जो होता है, वर्क का फार्मूला क्या होता है, F इंटू डी। बट यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये अपने एक्सिस पर गोल गोल घूमेगी ना ये, तो फिर यहाँ पर टाउ का फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक। क्या यूज करेंगे, टाउ का फार्मूला। तो लिखेंगे टाउ इक्वल्स टू एफ इंटू। अब एक चीज यहां पर, एक चीज समझना आप लोग कि हमारे पास डिस्टेंस है 2l, भाई इसमें भी डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच के तो डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये 2l है। और अगर हम लोग वर्टेक्स में लेंगे, नहीं ऊपर वाले में साइन थीटा लेंगे, ठीक है। तो F इंटू ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। F की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, QE। तो टाउ इक्वल्स टू QE इंटू 2l साइन थीटा। अब यहाँ पर टाउ इक्वल्स टू E कर लो, E बाहर कर लो और इसे कर लो Q इंटू 2l फिर साइन थीटा। और जो Q इंटू 2l है ना, ये P के इक्वल्स है। तो हम लोग कहेंगे टाउ बराबर PE साइन थीटा। थीटा जब मैक्सिमम पे हो ना, थीटा 90 डिग्री पर हो, तो टाउ इक्वल्स टू हम लोग क्या ले लेंगे, PE, ठीक। हाँ, तो बस यही दोनों फार्मूले को आप लोग रख लो, ठीक। अब देखो इसमें और तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, नहीं, बस अब एक काम करो, इतने को स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 5 के बी पार्ट को, ठीक। 5 के बी पार्ट को करते हैं, तो आंसर 5 और बी पार्ट, ठीक। 5 के बी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन में ये गिवन है कि व्हाट आर मैटर वेव्स। तो मैटर वेव्स किसे कहते हैं, ठीक। मैटर वेव्स किसे कहते हैं, आपको बताते हैं। जो मैटर वेव्स है ना, अब समझना, फार्मूला बेसिकली तो आप लोग जानते ही हो, लेमडा इक्वल्स टू H अपॉन P, ठीक। लेमडा क्या है, हमारे पास वेवलेंथ है, ये प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है, और ये मोमेंटम है। एक चीज ध्यान रखना कि अगर कोई मैटर, कोई पार्टिकल अगर मूव करे, ठीक है, ट्रेवल करे, और उससे जो अगर कोई भी वेवलेंथ इंड्यूस हो, ठीक है, उससे हम लोग क्या कहेंगे, मैटर वेव्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, मैटर वेव्स कहेंगे। फिर इन्होंने इसी में कहा है क्वेश्चन में कि भाई एक्सप्लेन राइट द फार्मूला फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ का फार्मूला है, ठीक है, इसे प्रूफ करके दिखाओ, इन्होंने ये कहा है। तो समझना, सबसे पहली बात तो है, हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक। तो यहां पर एक चीज समझना कि जो आइंस्टीन इक्वेशन है, आइंस्टीन इक्वेशन आप लोग पढ़ चुके हो ना, तो हम लोग कहेंगे फॉर आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन इक्वेशन जो है ना, आइंस्टीन इक्वेशन में हम लोग जानते हैं कि जो E है ये किसके इक्वल्स है, MC स्क्वायर के इक्वल्स है, ठीक। ये क्या है, आइंस्टीन इक्वेशन है, जो कि E किसके इक्वल्स है, MC स्क्वायर के इक्वल्स है, जहां M मास है और C क्या है, ये जो है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट। हाँ, अब यहां पर जो फोटोन की एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी, तो हम लोग कहेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन E इक्वल्स टू H न्यू। और जो न्यू है ना, न्यू जो है ये C अपॉन लेमडा के इक्वल्स है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे, तो E इक्वल्स टू HC अपॉन लेमडा, ठीक।
एच सी अपॉन लेमडा। तो लेमडा को यहाँ ले जाओ तो लेमडा इक्वल्स टू एच सी अपॉन ई। ठीक, अब हम लोग कहेंगे इसे इक्वेशन सेकेंड। तो हम लोग कहेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ई की जो वैल्यू है एम सी स्क्वायर वहाँ यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। ठीक, तो हम लोग कहेंगे लेमडा इक्वल्स टू एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो एच अपॉन एम सी, और जो ये एम सी है ना ये पी के इक्वल्स है एम सी। तो हम लोग कहेंगे कि लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, ये हम लोगों ने इसको इन्हें प्रूफ करके दे दिया। ठीक है, ये प्रूफ हो गया हमारे पास। अब देखो इसी में इन्होंने क्वेश्चन में हमसे कहा है कि भाई जो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट जो है ये किनका है, किन्होंने किया है। तो हम लोग कहेंगे ये जो एक्सपेरिमेंट है जो क्वेश्चन में है बस वही कर देंगे। तो हम लोग ऐसा करते हैं, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो आप लोग जानते हो ना जर्मर जी ने एक्सपेरिमेंट किया था ये। तो हम लोग कहेंगे इसे जर्मर एक्सपेरिमेंट है ये। तो जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या है, ये जर्मर एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या कहा उन्होंने, क्वेश्चन में कहा है राइट द एक्सपेरिमेंट विच शोज द डबल नेचर ऑफ, हाँ इतना लिखना चाहो लिख सकते हो आप लोग कि जर्मर एक्सपेरिमेंट इन्होंने कहा है कि देखो लास्ट में शोज द डबल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो लिखना चाहो लिख देना आप लोग जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, शोज द वही शोज द डबल नेचर ऑफ पार्टिकल। तो जर्मर एक्सपेरिमेंट शोज द डबल नेचर एक्सपेरिमेंट। ये जो डबल नेचर एक्सपेरिमेंट है ना, ये एक्सपेरिमेंट असल में डेविसन और जर्मन जी ने किया था। ठीक है, तो जर्मन एक्सपेरिमेंट है ये। अब देखो 5 के हम लोग सी पार्ट को करेंगे। ठीक, 5 के सी पार्ट में है हमारे पास, तो करेंगे आंसर 5 और सी। 5 के सी पार्ट में हमें गिवन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी जानते हो ना आप लोग, जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियन होते हैं यानी प्रोटॉन और, हाँ अब समझना बाइंडिंग एनर्जी क्या है। जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं हमारे पास, न्यूट्रॉन होते हैं। ये दोनों जो है आपस में बाइंडिंग बनाकर जुड़े हुए होते हैं, कनेक्ट होते हैं। इन्हें अलग करने के लिए जो भी एनर्जी की हमें रिक्वायर्ड होती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि 3Li6 फिर है प्लस 0N1 रिएक्शन 2He4 प्लस 1H3। इसके बाद सबके मास हमें गिवन है, बट हम लोग इसको ना लिखेंगे नहीं, अभी लास्ट में करेंगे। इन्होंने कहा है कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन जूल मास ऑफ। तो हम लोग एनर्जी को, जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, बस उसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है इधर वाले साइड को हम लोग जानते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, और इधर वाले साइड को हम लोग कहेंगे राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड के मास और राइट हैंड साइड के मास को हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग कहेंगे मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, इसको हम लोग m1 कार्ड कर रहे हैं। ठीक, अब m1 में हमारे 3Li6 और 0N1 की जो मास है क्या गिवन है हमारे पास, 6.015126। तो 6.015126 प्लस जो 0N1 की हमारे पास मास है, ये क्या है, ये हमारे पास है 1.00866।
1.00866 ठीक 5। अब इन्हें हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर m1 इक्वल्स ऐड करो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ठीक है। 6 और 5 को ऐड करेंगे तो 11, 2 और 6 को ऐड करेंगे 8 तो 9, 1 और 6 को ऐड करेंगे 7। ठीक, 1 और 6 को ऐड करेंगे 7, कहाँ कर चुके हैं 1 और 6। 8 और 5 को ऐड करेंगे 13, कैरी 1 हमारे पास है, 1 और 1 2, यहाँ पर 0 और ये 6 एंड 7 हो जाएगा ये। हाँ, अब हम लोग मास निकालेंगे, मास ऑफ राइट हैंड साइड, इसे कार्ड करेंगे m2 से। तो m2 से जब कार्ड करेंगे तो 2He4 क्या है, मास क्या है इनकी, तो 4.00 4.0026 0026 यूनिट 04 यूनिट प्लस, एंड हमारे पास 1He3 की जो मास है क्या है H3, E3 नहीं है 1H3 ठीक है। तो 3.016 ठीक 049 इन्हें ऐड कर लो। तो m2 इक्वल्स ये ऐड करेंगे 13 कैरी 1 तो ये 4 एंड 5, ये 6, ये 8, ये 1 0 और ये 7 पॉइंट। ठीक, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, तो जिसको कॉमनली यूनिट से ही डिनोट कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग जो है यहाँ पर फाइनली हम लोग मास निकालेंगे तो डेल्टा m इक्वल्स टू m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2 कर लो। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि डेल्टा m इक्वल्स टू हम लोग इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से कैरी 1 लोगे, 11 से 8, 8 से हमारे पास 5 तो 3 और 7 से हमारे पास 6 तो ये 1, 3 से हमारे पास 8 ठीक 8 तो हमारे पास 5 एंड हमारे पास यहाँ से 1 से 1 0 0.0 ये हमारे पास। ठीक, ये तो हमारे पास डेल्टा m है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, हम लोगों को गिवन है कि जो 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट है ये 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल्स है, ये तो है हमें गिवन है। तो इससे मल्टीप्लाई कर लो तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर तो 0.00513 इंटू ये हमारे पास किस में है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, अब जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे इसके लिए थोड़ा कैलकुलेटर से हम लोग हेल्प ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये कैलकुलेटर, हाँ अब मल्टीप्लाई करेंगे 0.05138 इंटू 931 4.783478। ठीक, तो हमारे पास 4 पॉइंट इसमें आंसर है क्या, 5 के हम लोग सी पार्ट कर रहे हैं। अच्छा अभी तो हम लोग जूल निकालेंगे, चलो पहले ये कर लेते हैं हम लोग 4.78 ही कर लेते हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इन्होंने ये कहा है कि इसे जो है आप लोग किस में कन्वर्ट करोगे, रुक जाओ, एनर्जी रिलीज्ड इन जूल। ठीक, एनर्जी को जो है हम लोग किस में निकालेंगे, जूल में निकालेंगे। तो जूल में निकालने के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि 4 एनर्जी को निकालेंगे जब हम लोग तो 4.78 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर लेंगे। अब इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और करेंगे कैलकुलेटर से। ठीक, करेंगे कैलकुलेटर से तो 4.78 लिया हमने इंटू 1.6 7.648, तो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास 7.6 इंटू 10⁻⁻19 ये जूल, तो ये आंसर। ठीक है,
हम्म, अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप लोग कहोगे कि सर 1 यूनिट की जगह हम लोगों ने ये लिया था तो फिर ये डेल्टा ई कैसे बन गया, तो डेल्टा ई बराबर फार्मूला एक होता है, डेल्टा ई इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू 931। ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के डी पार्ट करेंगे। 5 के डी पार्ट में क्या है, डी पार्ट में डिफाइन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो एक काम करो, पहले इतने को स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम लोग देखते हैं। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 5 के डी पार्ट करेंगे। ठीक, 5 के डी पार्ट में है, 5 के डी पार्ट में हमारे पास गिवन है डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटालिक कंडक्टर। अच्छा, हम लोग जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी जो है इसकी हम लोग डेफिनेशन बताएंगे। ठीक, सबसे पहली बात तो है एक चीज ध्यान रखना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, इन्होंने पूछ दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं, जैसे मान लो कि कोई भी एक कंडक्टर हो, ठीक है, कोई भी कंडक्टर हो, उस कंडक्टर में ना इलेक्ट्रॉन होते ही है, उसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ना रैंडम उसमें मोशन करते रहते हैं, यूं 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 इधर, ऐसे रैंडम मोशन कहते हैं, करते रहते हैं। ठीक है, इस रैंडम मोशन को ना एक, इस मोशन को हम लोग किसी डायरेक्शन में लाने के लिए क्या करते हैं, इसे किसी हम लोग इलेक्ट्रिक सोर्स से इसको कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर देंगे ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है ना वो माइनस से प्लस की ओर हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ठीक है, और इससे जो एक वेलोसिटी रिड्यूस होती है उसे हम लोग, इंड्यूस होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सिंपल तरीके से जो इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन को किसी एक डायरेक्शन लाने के लिए हम लोग जब इसको इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर देंगे तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है उसके जस्ट अपोजिट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ठीक है, फिर से एक बार, इलेक्ट्रॉन मोशन की जो डायरेक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मोशन की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, इसे ही हम लोग कहते हैं, इन दोनों के हम लोग मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी न्यू डी। इसमें और भी कहा उन्होंने मोबिलिटी, क्या कहा, मोबिलिटी। तो यहाँ पर मोबिलिटी के लिए फार्मूला या आप लोग ये याद रख लो, म्यू इक्वल्स टू न्यू डी अपॉन यू ई। ठीक, ये आपके पास मोबिलिटी के लिए है। अब एक चीज समझना, यहाँ पर क्या है, ये तो मोबिलिटी के लिए लिया हमने, ये हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, मोबिलिटी। ठीक, तो मोबिलिटी जो क्या है हमारे पास, ये तो उन्होंने पूछा है बस। तो मोबिलिटी हमारे पास क्या है, मोबिलिटी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो है, उसे हम लोग मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसी में इन्होंने क्वेश्चन में और भी कुछ इन्होंने कनेक्ट किया है कि द लेंथ ऑफ कंडक्टिंग रॉड इज 1 मीटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। अच्छा, रॉड की जो लेंथ है ये 1 मीटर हमें गिवन है, तो यल इक्वल्स टू 1 मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारे पास क्या है, 4 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कंडक्टर 5 इंटू 10⁻²4। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, 5 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग एन से लिखेंगे ना, 5 इंटू 10⁻24 मीटर क्यूब है, मीटर माइनस क्यूब है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ये है, अन रेसिस्टिविटी हमारे पास जिसको हम लोग रो से डिनोट करेंगे, 50 इंटू 10⁻⁻8
ओम मीटर। हाँ, इसके बाद है कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी द इलेक्ट्रॉन इन द मेटल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी उस कंडीशन में जब हमारे पास क्या गिवन हो, v गिवन हो, तो हम लोग कहेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रो से लिखेंगे हम लोग। न्यू डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, v n e रो एल, ये फार्मूला हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी न्यू डी इक्वल्स टू v अपॉन n e रो एल। ठीक है, ये अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे ना तो इसको हम लोग ला सकते हैं, जो हम लोग डायरेक्टली फार्मूला लिख के करते हैं। तो न्यू डी इक्वल्स टू v की वैल्यू पुट करो यहाँ पर। v की वैल्यू हमारे पास है 4, n की वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू 10⁻24 एंड e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19 एंड रो की वैल्यू हमारे पास 50 इंटू 10⁸, वो भी माइनस में। l की वैल्यू हमारे पास है 1। ठीक, अब यहाँ पर एक काम करते हैं कि न्यू डी को न्यू डी आप लोग लिखो और 4 को 4 लिखो, है ना। और ये पॉइंट हम लोग हटाकर यहाँ पर 0 ले लेंगे, तो यहाँ पर ले लिया हमने 0। ठीक, और ये लिखेंगे 5 इंटू ये लिखेंगे हम लोग 16 इंटू ये लिखेंगे 50 और 10 टू द पावर को, सारे पावर को ऊपर ले जाओ। ये माइनस में है, प्लस में है, माइनस कर दो। ये माइनस में है, प्लस कर दो। ये 19 है। ठीक, तो प्लस 19 कर लो और प्लस 8 कर लो। ठीक, हाँ, अब इससे ये कैंसिल। ठीक, तो ये 4 4 द 16, तो न्यू डी इक्वल्स टू ये 1/20 और ये 5, ये हो गया 100 इंटू 10 टू द पावर हमारे पास ये -24 और प्लस ये ऐड कर लो 27। हाँ, तो यहाँ पर न्यू डी इक्वल्स टू ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, ये 100 है कैंसिल। तो हमारे पास न्यू डी जो है ये 10 मीटर पर सेकेंड के इक्वल्स है। न्यू डी जो क्या है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड के इक्वल्स है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं इसी में 5 के और में 5 के और में है डिफाइंड पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एंड गिवन ऑन एग्जांपल ऑफ इच। हमें लग रहा है कि हम इसको आपको करा चुके हैं ना, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। हाँ, इसको करा चुके हैं आपको सेट में, किसी सेट में, सेट शायद 1 में। ठीक है, देख लो आप लोग एक बार, इसको हम करा चुके हैं। तो देखो जो भी क्वेश्चन हमें 2 टाइम्स मिल जाए, 3 टाइम्स मिल जाए, आप लोग उसको बार बार करोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को एक बार देख लेना आप लोग। तो इसको जो है हम करा चुके हैं, है ना। तो फिर भी आपको एक बार बता देते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने जो कहा है कि सबसे पहले कहाँ गया ये, हाँ, पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं। पैरामैग्नेटिक अगर हम लोग दो कोई मेटल लेते हैं, दो मेटल को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और वो अगर मान लो कि स्लोली एट्रैक्टिव हो, तो उसे हम लोग कहेंगे पैरामैग्नेटिक। ये तो कहा है इन्होंने। और डायमैग्नेटिक क्या है, वही दो मेटल ले लो, मैग्नेटिक फील्ड में रख लो, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद दोनों मेटल अगर हल्का सा, ठीक है, स्लोली अगर आप लोग देख पा रहे हो कि वो दूर भाग जाए, तो समझ जाना कि वहां पर क्या है, वो फेरो नहीं, आपके पास डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेट। और फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि फेरोमैग्नेटिक में कोई भी आयरन के मेटल हो और उसे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो बहुत तेजी से, बहुत फास्ट में वो काम करता है, वो आपस में जो है एकदम से मान लो कि अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। और देखो क्वेश्चन में इसी में इन्होंने कहा है ई पार्ट में, ठीक, ई पार्ट में कहा है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल रे डायग्राम डेरिव फार्मूला 1/v + 1/u और 1/f फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हम लोग इस फार्मूले को प्रूफ करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 5 के ई पार्ट। ठीक है, थोड़ा समझना,
तो हम लोग करेंगे आंसर 5 और ई पार्ट। ठीक, एक कोई कॉनकेव मिरर ले लेंगे हम लोग यूं। ठीक है, ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और जो हम लोग पॉलिश करेंगे ना वो बाहर की ओर करेंगे, आउट ऑफ एरिया। ठीक है ना, जो ये तो डोर ले लो एम और एन। अब यहाँ पर जो पोल है, पोल को यहाँ लेते हैं, हमेशा कोई भी डिस्टेंस हो पोल से ही हम लोग जो है उसको हम लोग जो भी हम लोगों को कोई भी डिस्टेंस हो हम लोग पोल से लेंगे। अब यहाँ पर मान लो कि आपके पास कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक, ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉमनली ओ से लिखते हैं, बट यहाँ से एक काम करो ए और बी से लिखो। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट से आप लोग जानते हो टोटल कितनी रे जाएंगी, 2 रे जाएंगी। एक रे तो पैरेलल है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो वो जो है रिफ्लेक्शन के बाद वो फिर किससे होकर जाएगी, रे फोकस से होकर जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, फोकस है, यहाँ पर क्या है, फोकस है। अब एक रे जो है हम लोग कॉमनली किससे लेकर जाएंगे, हम लोग जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाएंगे। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएंगी ना, वो रे अगेन उस पर रिटर्न हो जाएगी, है ना, उसी पर रिटर्न हो जाएंगी। और रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रे जहां पर भी मिलेंगे ना, वहां पर हमारे पास इमेज बनेगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास बन गया इमेज, जो कि ये ए डैश और बी डैश। क्लियर। अब जो है हम लोग डिस्टेंस को लेंगे, तो डिस्टेंस लेने के लिए सबसे पहले समझना कि जो ऑब्जेक्ट है ये और पी ए, तो पी ए जो है हमारे पास इसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को लिख रहे हैं हम लोग यू से। ठीक, और जो ए डैश बी डैश मतलब हमारे पास पी ए डैश की जो डिस्टेंस है ये हम लोग वी से लिखेंगे, ये वी से है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पी यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आर है। ठीक, ये क्या है हमारे पास, आर है। और जो फोकल लेंथ और मतलब यहाँ पी से एफ तक की जो डिस्टेंस है, फोकस डिस्टेंस, तो ये एफ ले लेंगे हमारे पास। और कुछ बाकी है, ठीक है। अब एक चीज समझना, हम लोग जो है तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेते हैं हम लोग जो P और A है, पी ए ये ऑब्जेक्ट, हम लोग कहेंगे ये जो है मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ना, तो हम लोग कहेंगे पी ए हमारे पास क्या है, माइनस यू। ठीक, पी ए क्या है, माइनस यू। भाई हम लोग अपोजिट साइड से हम लोग नापने आएंगे ना, तो माइनस ले लेंगे, हम लोग इधर आएंगे तो माइनस ले लेंगे। पी ए डैश जो कि हमारे पास इमेज है, तो पी ए डैश की डिस्टेंस माइनस वी। पी एफ, तो पी एफ भी हम लोग क्या लेंगे, पी एफ, ये भी माइनस एफ लेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद हम लोग आर, आर को भी माइनस ले लेंगे, तो पी सी, तो पी सी ये भी हम लोग माइनस में ले लेंगे आर। और कुछ है, मतलब टोटली मान साहब हमारे पास माइनस में है बस। अब देखो एक हम लोग जानते हैं कि फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो रिलेशनशिप है ना, वो हमारे पास फार्मूला है। तो हम लोग कहेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल एंड रेडियस। ठीक, यही सेंटर ऑफ मतलब कर्वेचर ऑफ रेडियस, वही या रेडियस कर दो आप लोग। तो ये फार्मूला है हमारे पास, F इक्वल्स टू आर बाई टू। हम लोग कहेंगे कि R इक्वल्स टू 2F। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, समझना, बॉर्डर लगा देते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, जिससे कि समझने में आसान हो। अब समझना, यहाँ पर हम लोग हमेशा सिमिलर ट्रायंगल को देखेंगे। ठीक, सिमिलर ट्रायंगल देखो जरा, इधर से देखोगे तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, और ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है। ठीक, तो समझना कि यहाँ पर हम लोग कहेंगे बी सी ए, ट्रायंगल बी सी ए एंड बी सी ए, बी डैश सी ए डैश, बी डैश ए सी डैश आर सिमिलर। ठीक, अब ध्यान रखना, हम लोग क्या करेंगे, जो है यहाँ पर
ए सी, नहीं ए सी से हमारे पास कोई डिस्टेंस ही नहीं है। ए सी के अपोन में अगर हम लोग करना चाहें, सुनना, हम लोग वही डिस्टेंस लेंगे जिसमें हमारे पास कुछ प्रॉफिट भी हो, ठीक है। तो अगर हम लोग ए सी ले लेते हैं तो ए से सी तक की कोई डिस्टेंस नहीं हमारे पास, बट ले लो ले लो ए सी के अपोन में हम लोग, ए सी के अपोन में क्या करेंगे समझना, सी ए डैश इधर से पी एफ के अपोन में हम लोग क्या करेंगे, पी एफ के अपोन में ए डैश एफ। हमारे पास ए सी की वैल्यू कहीं नहीं है और ना ही सी ए डैश की वैल्यू है, पी एफ तो है बट हमारे पास ए डैश एफ नहीं है। अब ये सारे के सारे वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग कहेंगे इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल के छोड़ दो, ठीक। अब ए सी निकालो, ए सी कैसे निकालेंगे समझना, ए सी कैसे निकालेंगे, तो ए सी डायरेक्टली हम लोग टोटल सब हम लोग पी ए से ही निकालेंगे। तो जो पी ए है, पी ए हमारे पास देखो जरा, पी ए साइड किससे किससे मिलकर बनी है, ये पी ए जो है हम लोग यहाँ से पी सी और ए सी से, तो पी सी प्लस ए सी है यहाँ पर, देखो पी सी और ए सी। पी सी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पी से सी तक के हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास आर है, तो पी सी को इधर ले आओ, तो ए सी इक्वल्स टू पी ए माइनस पी सी। क्लियर? अब समझना, हाँ अब समझना। अब हम लोगों को क्या चाहिए, ए सी तो निकाल लिया हम लोगों ने, सी ए डैश चाहिए, सी ए डैश यहाँ पर है, तो फिर से वही पी सी सी ए डैश प्लस पी एफ, ठीक, पी एफ ले लो, पी एफ देखो, पी एफ और सॉरी फिर से एक बार हम लोगों को क्या डिस्टेंस चाहिए, सी ए डैश, तो सी ए डैश जाएंगे, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले पी ए डैश जाएंगे, फिर सी ए डैश, तो पी ए डैश पी सी, पी ए डैश फिर सी ए डैश, फिर सी ए डैश, इसे इधर ले आओ, तो सी ए डैश बराबर पी सी माइनस पी ए डैश, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर थोड़ा समझना, पी ए के जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, पी ए के जगह माइनस यू को पुट कर सकते हैं, और पी सी के जगह हम लोग माइनस आर यानी प्लस आर को पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग पी सी के जगह पर हम लोग पुट क्या कर सकते हैं, माइनस आर, एंड पी ए डैश के जगह हम लोग माइनस वी यानी प्लस वी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, ये ए सी के इक्वल्स है और ये जो हमारे पास सी ए डैश के इक्वल्स है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, हमें चाहिए पी एफ तो है हमारे पास, ए डैश एफ, तो ए डैश एफ, तो पी ए डैश निकाल लो, तो पी ए डैश बराबर पी एफ प्लस ए डैश एफ, पी एफ प्लस ए डैश एफ, इसे इधर ले आओ, तो ए डैश एफ इक्वल्स टू पी ए डैश माइनस पी एफ, ठीक। तो ए डैश एफ, पी ए डैश क्या है हमारे पास, माइनस वी, और पी एफ जो है माइनस एफ तो प्लस एफ। अब हम लोग कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखो यहाँ पर कहाँ गया, ये ए सी की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, माइनस यू प्लस आर, आर की जगह डायरेक्टली हम लोग क्या रखेंगे, आर की जगह 2f रख रहे हैं, तो आर की जगह हम लोग रखेंगे 2f, ठीक, अपॉन हमारे पास सी ए डैश की जगह माइनस आर और प्लस 2f, तो आर की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 2f, तो माइनस 2f और प्लस v, ठीक, यही तो है, हाँ, इज इक्वल्स हमारे पास पी एफ हमारे पास क्या है, माइनस एफ, ठीक, माइनस एफ, एंड हमारे पास अपॉन में ए डैश एफ, और ए डैश एफ हमारे पास है माइनस वी प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू वी, इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस यू एफ, ठीक, इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2vf, और इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2f स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल्स, इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2f स्क्वायर और ये माइनस vf, इससे तो ये कैंसिल, ठीक है। अब जो है हम लोग एक काम करते हैं, इसे इधर ले आओ,
तो यू वी माइनस यू एफ इक्वल्स टू 2v(f माइनस v(f). ठीक, अब यहाँ पर हम लोग बोथ साइड हम लोग क्या कर रहे हैं कि यू वी एफ से हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक, तो डिवाइडिंग यू वी एफ ऑन बोथ साइड। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यू वी के अपॉन में यू वी एफ माइनस यू एफ के अपॉन में यू वी एफ, और इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास केवल v और f, और डिवाइड में u v और f। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग f से f कैंसिल, v से v कैंसिल, यहाँ पर f से f कैंसिल, u से u कैंसिल, यहाँ पर u v से u v कैंसिल, तो 1/f माइनस 1/v इज इक्वल्स टू 1/u। इसे उधर ले जाओ तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये प्रूफ हो गया हमारे पास। ठीक, ये प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 के ही पार्ट को कर चुके हम लोग। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 के एफ पार्ट है नहीं है, तो एक काम कर लो, पहले इतने को स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग 6 को करेंगे। राइट हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ एंड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट इट्स बेसिक। ये तो आपको हम बता चुके हैं ना, सेट 1 में या 2 में देखो बता चुके आप लोगों को। ठीक है, ये तो आप लोग कर चुके हो, लेकिन दोबारा फिर करना, क्योंकि आप जब दोबारा करोगे तो आपके रिवाइज होंगे ये। फिर देखो इसी के और में है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिप्रेशन लाइट। ये दोनों चीज़ हम आपको बता चुके हैं सेट 1 में। ठीक है, इंटरफेरेंस और डिविएशन जो लाइट है ये हम बता चुके हैं हम लोग। डिफ्रैक्शन और हाँ डिफ्रैक्शन और डिफरेंस जो है ये दोनों, मतलब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो है ये दोनों के दोनों हम बता चुके हैं सेट 1 में आपको। हाँ, तो डिफ्रैक्शन को भी कर लोगे, इंटरफेरेंस को भी कर लोगे, हाइगेन्स थ्योरी भी कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारे पास, देखो विच नेचर लाइट सपोर्टेड बाई फिनोमेनन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हम लोग कल के सेट में भी कर चुके हैं, कल के सेट में कर चुके हैं इसको हम लोग। ठीक है, 7 के और में देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियन। ठीक है, व्हाट इज द, इन्होंने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन क्या है, तो न्यूक्लियन आप लोग जानते हो ना, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कौन होता है, न्यूक्लियन। न्यूक्लियन कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये दोनों आपस में बाइंडिंग से कनेक्ट होते हैं, इसे न्यूक्लियन कहते हैं। तो सामान्यतः आप लोग कह सकते हो कि कॉमनली हम लोग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन का नाम न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक, इसके बाद व्हाट इज द मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन मास नंबर एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड सो दैट डेंसिटी एंड न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड ऑन मास। अच्छा, ये प्रूफ करो कि डेंसिटी जो है वो मास पर डिपेंड नहीं है। ठीक, तो सबसे पहली बात तो इन्होंने ये कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 के और में करेंगे हम लोग। तो देखो 7 के और में कंडीशन समझना, कंडीशन इन्होंने ये कहा है कि व्हाट इज द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, तो हम लोग कहेंगे मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, इसको हम लोग लिखेंगे कि m इंटू ए। ठीक, m इंटू ए, m क्या है, मास है, और ये मास नंबर। ठीक है, जो इन्होंने कहा है। हाँ, इसके बाद हमारे पास इन्होंने कहा है कि राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन मास नंबर ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, ऑफ न्यूक्लियस एंड सो दैट द डेंसिटी। तो एक काम करते, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट दैट रेडियस को लेट कर लेते हैं। जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस की जो रेडियस है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। तो हम लोग लेट दैट रेडियस
रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है हमने इसको लेट कर लिया कैपिटल आर। अब डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी का जो फार्मूला है ये आप लोग जानते हो ना। डेंसिटी ये होता है फार्मूला कि मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसे तो हम लोग डेंसिटी को D से डिनोट कर रहे हैं, मास को M से और वॉल्यूम को V से। बट M की जगह हम लोग यहाँ क्या पुट करेंगे, M इंटू A पुट करेंगे। ये वॉल्यूम हमारे पास क्या है, V। अब ये जो V वॉल्यूम है ना, इसको समझना। यहाँ पर एक फार्मूला आप लोग, सबसे पहली बात तो एक चीज़ ध्यान रखना कि हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी, चाहे कोई भी पार्टिकल हो, वो हमेशा स्पेरिकल होता है। क्या होता है, स्पेरिकल होता है। तो स्पेरिकल मतलब स्पेरिकल का ही हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर V इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, समझना, V इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर ये हम लोग पुट कर लेंगे तो D इक्वल्स टू MA/4/3 पाई आर क्यूब। अब एक चीज यहाँ पर समझना कि हमारे पास इस जो ये आर है ना, इस आर में हम लोग एक रिलेशन जानते हैं जो कि क्वेश्चन में भी हमें गिवन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि नंबर ऑफ, जो ये मास की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग जो है मास नंबर और रेडियस में हम लोग रिलेशन निकालेंगे। तो रिलेशन बिटवीन मास नंबर एंड रेडियस, हम लोग रिलेशन बिटवीन मास नंबर एंड रेडियस और मास नंबर में रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है R इक्वल्स टू R नॉट A क्यूब, R नॉट A क्यूब, सॉरी A क्यूब नहीं, A की पावर 1/3, R नॉट A की पावर 1/3। अब ये R, इस R की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, समझना। तो D इक्वल्स टू MA अपॉन, ये हमारे पास 4/3 और पाई R की जगह R नॉट A की पावर 1/3 का क्यूब। भाई यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर भी हम लोग क्यूब कर लेंगे। तो D इक्वल्स टू MA अपॉन 4/3 पाई R नॉट का क्यूब और ये A की पावर 1/3 का क्यूब, इससे कैंसिल। तो D इक्वल्स टू MA, ये M मास नहीं है, ये नंबर ऑफ मास है, दोनों मिलकर ये नंबर है ये। ठीक, 4/3 पाई R नॉट क्यूब इंटू A से A कैंसिल। तो D इक्वल्स टू M अपॉन 4/3 पाई R नॉट क्यूब। अब यहाँ पर देख सकते हो कि डेंसिटी किस पर डिपेंड नहीं है, डेंसिटी मास पर डिपेंड नहीं है। इन्होंने यही कहा था कि हमें ये प्रूफ करके दो। देखो क्वेश्चन के लास्ट में हमारे पास क्या दिया था, क्वेश्चन के लास्ट में ये दिया था कि सो दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड ऑन मास नंबर। तो हम लोग कहेंगे हेंस डेंसिटी does not depend on mass number। ठीक, क्लियर। अब देखो इसी के हम लोग करते हैं अब 8 को। ठीक, 8 में हमारे पास, 8 में हमारे पास ये दिया है, वन विच प्रिंसिपल डज द ट्रांसफार्मर वर्क। अच्छा, ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल क्या है आपको बार बार बता चुके हैं, जो म्यूचुअल इंडक्शन है वही है ट्रांसफार्मर का जो है हमारे पास प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसके बाद व्हाट आर सेटअप स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, अगर हमारे पास प्राइमरी कॉइल में, अगर प्राइमरी कॉइल में कॉइलों की अगर नंबर ऑफ कॉइल जो है वो मैक्सिमम हो,
ठीक है। और सेकेंडरी में हमारे पास नंबर ऑफ कॉयल जो मिनिमम हो, तो इसे हम लोग कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यदि हमारे पास कोई इस प्रकार का ट्रांसफार्मर हो, अगर प्राइमरी जो हमारे पास प्राइमरी में अगर कोयल नंबर ऑफ कॉयल मिनिमम हो और सेकेंडरी में नंबर ऑफ कॉयल मैक्सिमम हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर का वर्क क्या होता है? इनका वर्क होता है कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना, ठीक है। इसी में इन्होंने कंडीशन लागू किया है कि तो रेशियो इन इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर रेशियो 8 नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो आंसर नंबर 8 में है हमारे पास कि हमारे पास ट्रांसफार्मर रेशियो प्राइमरी है, सेकेंडरी कॉयल इज 10:1 10:1 है हमारे पास। तो कोयलों के जो नंबर ऑफ कॉयल होते हैं उसको NP एंड NS लिखो। ये प्राइमरी कॉयल में है और ये सेकेंडरी कॉयल, तो 10:1 हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास और क्या गिवन है हमारे पास? सप्लाई इन प्राइमरी इज 220 वोल्ट। 220 वोल्ट जो है हमारे पास ये प्राइमरी में है, ठीक। एंड हमारे पास सेकेंडरी इज कनेक्टेड विद रेसिस्टेंस 220 ओम। सेकेंडरी में हमारे पास जो रेसिस्टेंस है RS ये 220 ओम है, ठीक है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कुंडली, जो प्राइमरी कोयल है, ठीक है। प्राइमरी कोयल में जो हमारे पास करंट है वो निकालेंगे हम लोग, ठीक। तो IP को निकालेंगे। अब यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग ये यूज कर देंगे कि जो NP/NS है ना, ये EP/ES के इक्वल्स है। तो NP की जगह हम लोग पुट कर लेंगे, NP की जगह 10 और ये 1। EP हमारे पास ये है और ES हमें नहीं पता क्या है, इसे यहाँ ले आओ, तो ES इक्वल्स टू 22 वोल्ट, ठीक। अब हम लोग एक काम करेंगे कि यहाँ पर हम लोग RS तो है हमारे पास, ठीक। तो हम लोग IS को निकाल लेते हैं। तो IS निकालने के लिए एक काम हम लोग ये करेंगे कि चाहे NP से लगा दो चाहे ES से लगा दो, तो डायरेक्टली लगा सकते थे हम लोग। IS निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर IP भी नहीं है, तो ओम्स लॉ लगा देते हैं हम लोग, ओम्स लॉ। तो I इक्वल्स टू V/ क्या होता है R, तो यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H, और V की जगह हमारे पास है E। तो हम लोग IS इक्वल्स टू ES हमारे पास 22 और RS हमारे पास क्या है? RS हमारे पास है ये, इससे कैंसिल करो तो 1/10। तो IS जो है 1/10 के इक्वल्स है। अब हम लोग IP को आराम से निकाल सकते हैं। IP को कैसे निकालेंगे समझना। IP को निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग फार्मूला क्या यूज करेंगे, यहाँ पर IP/IS, इसके लिए ये दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं। चाहे NP/NS को NS/NP कर सकते हो या ES/EP कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर NS/NP कर ले रहे हम। तो IP जो हम लोग फाइंड करेंगे, IS हमारे पास है 1/10, तो 1/10 ये 1/10 कर लेंगे, ठीक। तो इसे यहाँ ले जाएंगे तो 10 IP इक्वल्स टू 1/10, इसे नीचे ले आओ तो IP इक्वल्स टू 1/10 का 100 हो जाएगा। तो IP इक्वल्स टू यही दे रहे हैं कि हमारे पास 10⁻² कर ले, क्या दे रहे हैं एक बार आपके इसमें से आंसर चेक कर ले। तो इसमें हमारे पास आंसर दे 0.01, ठीक है, वही कर लो। तो IP इक्वल्स टू 0.01 एम्पियर, ठीक। डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, क्लियर। तो 8 को भी आप लोग देख चुके हो। 8 के और में क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर किसे कहते हैं, क्वेश्चन है कि इसमें। हाँ, तो इस इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर किसे कहते हैं, अगर हम लोग जानते हैं कि
मतलब कुल मिलाकर जो चार्ज है, चार्ज को एब्जॉर्ब करने की जो उसके अंदर पावर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। चार्ज को एब्जॉर्ब करने की पावर को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बता चुके, इसको हम ऑन विच फैक्टर डज इट कैपेसिटर डिपेंड। ठीक है, ये हम आपको क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है ना, ये प्रूफ करा चुके हैं। सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी प्रूफ करा चुके हैं। और ये किस किस पर डिपेंड है आपको ये भी बता चुके थे ना। ये सी जो है ना, सी कैपेसिटर जो है ना, ये एप्सिलॉन नॉट पर तो डिपेंड है ही, के पर भी डिपेंड है, ए पर भी डिपेंड है और डी पर भी डिपेंड है। ठीक है। तो इसके बाद 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में हमारे पास, चलो इतने को स्क्रीनशॉट कर लो, फिर 9 नंबर को भी देख लेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन हम लोग 9 को करेंगे। ठीक, देखिए 9 में हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास गिवन है हमें व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है बता चुके ना आप लोगों को, जिसे ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती है, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ए मैन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। भाई इसके जो भी प्रॉपर्टीज है, सारे प्रॉपर्टीज आपको बता चुके हैं आप लोगों को, है ना। कि एक प्रॉपर्टीज आप लोग जानते ही हो कि इसे ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती है। इनकी जो स्पीड होती है ना, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ जो लाइट है, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये तीन आपके पास, तो ये प्रॉपर्टीज की तीन ही यही हो गए आपके पास। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में ये दिया गया, इक्वेशन फॉर ऑक्सीलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बी बॉय इक्वल्स टू बी बॉय इक्वल्स टू 8 × 10⁻⁻6 साइन 2 × 10⁻11t प्लस 300πt। ठीक, टेस्ला। फिर इन्होंने कहा है फाइंड द वेवलेंथ एंड इक्वेशन ऑफ ऑक्सीलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड। वेवलेंथ को निकालेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वेवलेंथ तो लेमडा हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन लेंगे, तो जो बी है ना, ये बॉय के डायरेक्शन में है, तो सिंपल है, फिर ई जेड के डायरेक्शन में होंगे, है ना। तो फिर हम लोग ई जेड को निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ई जेड के जो इक्वेशन है ये निकालेंगे। और मेंशन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव आल्सो। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले लेमडा को आप लोग नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, कंपेयर द इक्वेशन, हम लोग किस इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे, तो b इक्वल्स टू बी नॉट साइन, ठीक, 2 टाइम्स, दोनों जगह टी टी है, नहीं यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर यक्स है। तो यहाँ पर हम लोग प्रूफ कंपेयर कर लेंगे ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक, तो यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर इससे कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करने के बाद हमें फाइंड हो जाएंगे यहाँ पर कुछ वैल्यूज, जैसे बी नॉट की वैल्यू 8 × 10⁻⁻6 वोल्ट, साइन ओमेगा की जो वैल्यू है हमारे पास ये है, तो ओमेगा जो है 2 × 10⁻11 रेडियन, ठीक, और पर सेकेंड। और यहाँ पर के की वैल्यू है हमारे पास, के की वैल्यू 300 पाई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग लेमडा को, सबसे पहले लेमडा को निकालेंगे। ठीक, क्या निकालेंगे हम लोग, लेमडा। तो के की वैल्यू लगा दो। सबसे पहले के के लिए फार्मूला, के 2 पाई अपॉन लेमडा। के का फार्मूला क्या है, 2 पाई अपॉन लेमडा। तो यहाँ पर हम लोग के इक्वल्स 2 पाई, लेमडा की वैल्यू हमारे पास लेमडा। अब एक काम करो,
के की जगह हम लोग क्या रखेंगे, के की जगह पुट कर लेंगे हम लोग 300 पाई। तो यहाँ पर 300 पाई इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लेमडा। इसे यहाँ ले आओ। तो 2 पाई अपॉन 300 पाई, इससे ये कैंसिल, तो ये कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास 150। तो ये आ जाएगा 1/150। क्या दे रहे हैं आंसर, पॉइंट में कि यही सही दे रहे हैं आपकी इसमें 9 नंबर में पॉइंट में दे रही है 0.0067। ठीक, तो एक बार हम भी कैलकुलेटर से चेक कर ले कि सही है। तो 1/150 0.0067, ठीक है सही दे रहे हैं 0067। तो लेमडा इक्वल्स टू 0.0067 मीटर। ठीक है। अब जो है हम लोग फाइनली हम लोग ई जेड को निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला और यूज कर लेंगे, सी इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। ठीक, तो यहाँ पर सी की जगह वैल्यू पुट करेंगे 3 × 10⁸, ई की जगह ई जेड कर लो। ठीक, एंड बी नॉट की जगह बी बॉय कर लो, जो कि हमारे पास है 8 × 10⁻⁻6, इसके इंटू में पहुँचा दो। तो ई जेड इक्वल्स टू 3 8 24 × 10⁸ सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ई जेड इक्वल्स टू 24 × 10⁻+2। ठीक, न्यूटन पर कूलम। अब इसी को ही ना हम लोग जब इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक, इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग कहेंगे इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करेंगे तो यहाँ पर हम लोग E इक्वल्स ई जेड जो है हमारे पास क्या है 2.4 है कि 24, आपके आंसर में क्या दे रहे हैं, नहीं इसमें आपके आंसर में दे रहे हैं 2400, वो भी सही है 2400 साइन, बाकी तो यही लिखेंगे 2 × 10⁻11t प्लस 300 पाई एक्स न्यूटन पर कूलम। और फाइनली यही हमारे पास आंसर। ठीक, यही हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जब ये बी बॉय पर है यहाँ पर आप लोग इसे जेड ना करो तो फिर ठीक, क्योंकि यहाँ पर तो कॉमनली वही है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं जेड। तो किस एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पर है। क्वेश्चन नंबर देखो हमारे पास 9 के और में एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन आप लोगों को पढ़ा चुके हैं हम, हाफ रेक्टिफायर, फुल रेक्टिफायर सब पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। सेट 1 में और सेट 2 में, सेट 1 में है फुल रेक्टिफायर और सेट 2 में है हाफ रेक्टिफायर, दोनों हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे ना, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना। तो हम जो है वीडियो को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। और देखो सेट 4 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फिर भी किसी क्वेश्चन में, किसी एक्सप्लेनेशन में कहीं पर भी आप लोगों को डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए, आप लोग पूछो वहाँ पर कि सर इस क्वेश्चन में ना हमें यहाँ पर डाउट है, तो आप जो है यहाँ पर आप जो है ना क्लियर करा दीजिए। तो हम जो है उस क्वेश्चन को आपको क्लियर करा देंगे, किसी भी तरह क्लियर करा जरूर देंगे। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के लिए हम खड़े हैं। बस आप केवल क्या करोगे, हमें मोटिवेट करते रहो। मोटिवेट करने के लिए आप लोग करो क्या, वीडियो को उठाओ, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। ठीक है, जिससे कि हम अधिक से अधिक शेयर देखकर हम भी मोटिवेट हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए इस प्रकार से और भी वीडियो लेते आएंगे, है कि नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री सब आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग टेंशन ना लो, बोर्ड एग्जाम से पहले सब करा देंगे आप लोगों को, भी तैयारी भी करा देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी आप लोग करा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलते जरूर रहिए। टेक ए स्क्रीन शॉट।